The question, so question में given है कि force acting on a charged particle kept between the plates of a charged capacitor is F. If one of the plates is of capacitor is removed, then same particle will experience a force of what? Okay. So यहाँ पर given है कि let's say हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो पहले केस में क्या गिवन है कि एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होता है, ठीक है। एक को हम पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं और एक नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक। सो उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल, लेट्स से देयर इज ए चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है। सो पहले केस में द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज एफ, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में दिस इज केस वन, केस वन, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही हम प्लेट को रखेंगे और एक प्लेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि हम नेगेटिव वाला जो प्लेट है उसको हम रिमूव कर दिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम चार्ज पार्टिकल इन द सेकेंड केस, ओके। तो ये हमारा केस टू हो गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या होता है। सो एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई एक्सटर्नल, और अपन से ई नेट, ठीक है। ई नेट क्या है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो अगर एक चार्ज क्यू होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है ई नेट, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई नेट, ठीक है ना। पहले केस में, केस वन में क्या हो रहा है कि हम क्या जानते हैं कि एक नेगेटिव, नेगेटिव जो प्लेट है, ठीक है, ये अपने और खींचेगा इस चार्ज को, ठीक है। सो नेगेटिव प्लेट के लिए ई का डायरेक्शन, ठीक है, जैसे ई वन का डायरेक्शन इधर होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पुश करता है चार्ज को, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी ई वन का डायरेक्शन सेम साइड में होगा, ठीक है। सो इस केस में नेट, ई नेट कितना होगा, दैट विल बी ई वन प्लस ई वन, ठीक है। दिस विल बी टू इंटू ई वन, ओके। और सेकेंड केस में क्या होगा, एक प्लेट को हमने हटा दिया तो सिर्फ एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ओनली ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट, सो ई वन होगा। सो इस केस में ई नेट हो जाएगा ओनली ई वन, ठीक है। नाउ इन द केस वन, इन द केस वन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू इंटू ई नेट, ठीक है। इस केस में ई नेट क्या है, क्यू इंटू टू ई वन, ठीक है। So this is for case one. So F Q in the first case is equals to 2Q E1. ठीक है। Now in the case 2 में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही प्लेट है। So इस केस में फोर्स ऑन द Q इन द सेकेंड केस क्या हो जाएगा, Q इंटू ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ओनली ई वन, सो दिस विल बी Q इंटू ई वन, ओके। दिस इज F Q2, ओके। Now if Q1 हमें given है, this is, so 2Q1 हमें given है, that is A, ठीक है। क्योंकि पहले केस में फोर्स एक्सर्टेड और कैन से फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q ड्यू टू द टू प्लेट्स विल बी F1, ओके। सो ये हमें F1 given है, सो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। सो F Q2 क्या है, Q इंटू E1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। So from equation 1 and 2, okay.
हम क्या बोल सकते हैं, सो 1/2 कर देते ना, सो एफ बाई एफ क्यू टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू ई वन बाई क्यू ई वन, दिस विल बी 2। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज क्यू इन द सेकेंड केस इज एफ बाई, ओके, दैट मीन्स सेकेंड केस में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the charge q will be f by 2। okay, जहां पर f is the force experienced in the first case, ठीक है। so if one of the plates of the capacitor is removed, then same particle will experience force of f by 2। okay, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। पाई बाई 2 ओमेगा 0 एफ 2 एफ, दिस ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी, एक ऑप्शन दे देते हैं ई, दैट इज एफ बाई 2, यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।